हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि विलियन क्या होता है। ठीक है, विलियन क्या होता है, उसके बाद डिफिनीशन इसका देखेंगे। ठीक है, विलियन का परिभाषा देखेंगे। दूसरे में देखेंगे विलियन क्या होता है, क्या विलियन के जो अवयव हैं, मैंने विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखेंगे। और तीसरे पॉइंट में, चौथे पॉइंट में हम देखेंगे विलियन के गुण, विलियन की प्रॉपर्टी क्या क्या है, विलियन के गुण कौन कौन से होते हैं, सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले विलियन क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दूं। चलिए देखते हैं कि विलियन क्या होता है। सबसे पहले विलियन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। विलियन, ठीक है, तो देखिए विलियन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको डिफिनीशन लिखवा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए डिफिनीशन यही हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, ठीक है, दो हो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। देखिए तो आप तो इतना समझ रहे होंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब दो होंगे पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ होंगे। ठीक है, और समांगीय मिश्रण को, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाएगा तो जो समांगीय मिश्रण होंगे उसे क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे समांगीय मिश्रण होता क्या है। देखिए समांगीय मिश्रण के बारे में मैंने क्या इससे पहले वाले वीडियो में आपको मतलब अच्छे से बता दिया है, तो उसे नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे क्या प्लेलिस्ट में चले जाइए और देख सकते हैं। परंतु इस तरह सिंपल में बता दो, समांगीय मिश्रण आप सिंपल वे में कह सकते हैं समांगीय मिश्रण को वह, मतलब वह मिश्रण जिसमें क्या, जिसको देखकर ना बताया जा सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं। जैसे मान लीजिए चीनी और जल। ठीक है, चीनी और जल को मिलाकर क्या बनता है, शरबत मान लीजिए बनता है। ठीक है, शरबत। ठीक है, चीनी और जल को मिलाया जाता है तो शरबत बनता है। ठीक है, परंतु अगर एक जगह चीनी और जल मिलाकर शरबत बना दिया जाए और दूसरे में दूसरे में मान लीजिए नमक और जल को मिलाकर और मान लीजिए कुछ बना दिया गया, मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर दोनों को मिलाकर और दोनों गिलास में, एक गिलास में क्या किया जाए, एक गिलास को यहाँ पर रख दिया जाए और दूसरे को यहाँ पर, और इसको देखकर कहा जाए कि आप देखकर बताइए किसमें चीनी है किसमें नमक, तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो वैसा मिश्रण को हम क्या कहते हैं, वैसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगीय मिश्रण कहते हैं। ठीक है, या ऐसा भी आप समझ सकते हैं, समांगीय मिश्रण में क्या होते हैं, समांगीय मिश्रण में कण आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। तो जैसे चीनी को क्या किया जाए, जल में मिलाया जाएगा तो आपस में क्या होते हैं, वो पूरी तरह मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या उसे हम मतलब नग्न आंखों से उस कण को नहीं देख सकते। आप बस इतना जानिए समांगीय मिश्रण किसे कहते हैं, जिसे हम देख कर, वैसा मिश्रण जिसे हम देख कर न बता सके कि उसमें क्या क्या पदार्थ मिलाया गया है, उसे समांगीय मिश्रण कहते हैं। सिंपल वे में आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो समांगीय मिश्रण विलियन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलियन कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कहिए, परंतु मैं तो यही कहूँगा ये अच्छा है, शॉर्ट भी है, अच्छा है, आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, याद नहीं आप समझ जाएंगे तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या कहना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो हो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से विलियन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे विलियन के बाद, देखिए जो विलियन होते हैं, विलियन के मुख्य दो अवयव होते हैं। ठीक है, विलियन के मुख्य दो अवयव
होते हैं। ठीक है, विलयन के मुख्य दो अवयव होते हैं, कौन कौन? तो पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, दूसरा क्या होता है? विलायक। ठीक है, ये क्या होते हैं? विलयन के क्या? विलयन के दो मुख्य अवयव हैं जिससे मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है, विलेय और विलायक। ठीक है, सॉरी। तो विलेय और विलायक है। ठीक है, तो देखिए विलेय और विलायक को समझने के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए मतलब मान लीजिए, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए देखिए, मान लीजिए ये क्या है? एक गिलास है। ठीक है, मान लीजिए एक गिलास है। गिलास में क्या है? मान लीजिए गिलास में क्या रखा हुआ है? मान लीजिए 200 ml क्या रखा हुआ है? जल रखा हुआ है। ठीक है, 200 ml क्या रखा गया है? जल रखा गया है, और 100 ग्राम क्या? चीनी रखा गया है। ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए एक गिलास है, सॉरी, मान लीजिए एक गिलास है। गिलास में क्या? 200 ml क्या रखा गया है? जल रखा गया है, और 100 ग्राम चीनी रखा गया है। ठीक है, तो जो 200 ml जो जल है, ठीक है, तो क्या है? जल की मात्रा अधिक है और जो क्या है? चीनी की मात्रा कम है। ठीक है, देखिए एक क्या है? ये मिश्रण है। जब जल को और चीनी को मिलाया जाएगा तो मिश्रण होगा। मिश्रण आपको मैंने बताया है कि जल और चीनी को मिलाने पर क्या होता है? मिश्रण होता है। तो मान लीजिए 200 ml जल है और 100 ग्राम चीनी है, तो 200 ml जो जल है, जल की मात्रा क्या है? चीनी से अधिक है। तो जो विलयन में, मान लीजिए ये विलयन है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है, चीनी की, जल की मात्रा अधिक है, तो जिसकी मात्रा अधिक उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी मात्रा अधिक उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम, मतलब चीनी की मात्रा कम है, तो उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो क्या समझ में आ गया होगा कि विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक है, जैसे गिलास में क्या रखा गया है? 100 ml क्या रखा गया है? चीनी रखा गया, क्या जल रखा गया है, और 100 ग्राम चीनी। तो 100 ग्राम चीनी क्या है? कम है, 200 ml जल से कम है। तो जो कम होगा वो क्या होगा? विलेय, और जो अधिक होगा वो क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डिफिनीशन कैसे लिखना है, देखिए कैसे डिफिनीशन में लिखते रहा हूँ। इसको मिटाकर सबसे पहले विलेय का डिफिनीशन लिखवाते हैं। तो विलेय का डिफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे सिंपल वे में कि वह विलयन जिसमें देखिए यही आपका डिफिनेशन हो गया। क्या लिखा गया है? वह विलयन जिसमें पदार्थों की मात्रा क्या होगी? कम होगी, उसे क्या कहते हैं? उसे हम विलेय कहते हैं। जिसमें क्या होगा? वह विलयन जिसमें जो पदार्थों की जिसमें मात्रा कम होगी, उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए गिलास है, और गिलास में क्या रखा गया है? गिलास में 200 ग्राम जल रखा गया है, 200 ml जल रखा गया है, और 100 ग्राम चीनी रखा गया है। ठीक है, चीनी रखा गया है, तो चीनी की मात्रा जल की मात्रा से कम है। जल की जो है, जल जितना है उससे कम क्या है? चीनी है। तो चीनी क्या हो जाएगा? चीनी विलेय हो जाएगा, और विलायक क्या हो जाएगा? विलायक जल हो जाएगा। जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वही कह रहा है वह विलयन, तो मान लीजिए चीनी और जल मिलाया गया तो एक विलयन हो गया। तो वह विलयन जिसमें पदार्थों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जिसमें पदार्थों की मात्रा कम होगी उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और विलायक का आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, विलायक। ठीक है, विलायक का डिफिनेशन है यही लिख सकते हैं कि वह विलयन जिसमें पदार्थों की
मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, वह देखिए क्या कह रहा है, विलायक किसे कहते हैं, वह विलयन जिसमें पदार्थों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, इसे विलायक कहते हैं। अभी मैंने बताया क्या हो गया, जल क्या है, अधिक है चीनी से, तो क्या होगा, जल जो होगा वो विलायक होगा। बहुत आदमी विलेय और विलायक में अंतर नहीं समझते। देखिए विलेय का प्रकार, विलयन जो है ना, विलयन के दो क्या होते हैं, मुख्य अवयव होते हैं। ठीक है, विलेय और विलायक, और जो विलेय और विलायक दोनों आपस में मिलते हैं तो वो विलयन बनाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं इन दोनों के बारे में एक बार और मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको मतलब कोई डाउट ना रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एक ग्लास है, इसमें क्या हुआ है, जल और चीनी रखा गया है। चीनी जो है, चीनी कितनी है, 100 ग्राम चीनी है। ठीक है, और जो जल की मात्रा है वो क्या है, 200 ml है। देख रहे हैं कि जो जल की मात्रा है क्या है, अधिक है। तो जो अधिक होगा, ठीक है, जो अधिक होगा वो क्या होगा, विलायक, और जो कम होगा वो उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, जो अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक और जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए यही क्या है, एक क्या है, ये गिलास है, गिलास में चीनी और जल मिलाया गया है। मान लीजिए अगर चीनी की मात्रा 200 ग्राम हो जाए और जल की मात्रा क्या हो जाए 100 ml हो जाए। ठीक है, मान लीजिए चीनी क्या है, जल 100 ml, जल में 200 ग्राम क्या मिलाया गया है, चीनी मिलाया गया है। तो अब देख रहे हैं कि चीनी की मात्रा क्या है, अधिक है, और जल की मात्रा कम है। तो जिसकी मात्रा अधिक वो अब क्या हो जाएगा, अब चीनी यहाँ पर विलायक हो जाएगा, क्योंकि अधिक है, और जो कम है उसे क्या कहते हैं, विलेय हो जाएगा। जो कम वो क्या हो जाएगा, विलेय, और जो अधिक उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम जानते हैं कि कभी भी मतलब मान लीजिए चीनी है, क्या है, जल है, जल में क्या, जल है, जल में क्या, चीनी कम ही मिलाते हैं तभी तो शरबत बनता है। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई पूछ दे जल और चीनी का मिश्रण है तो कौन विलेय होगा और कौन विलायक, तो आप कहेंगे जो जल है वो क्या होगा, विलेय होगा, विलायक होगा। जो जल है वो क्या होगा, विलायक होगा, और जो विलेय है, जो क्या है, चीनी है, वो विलेय होगा। ठीक है, ऐसे अगर कोई पूछ दे कि जल और चीनी का मिश्रण रखा गया है तो उसमें कौन विलेय है और कौन विलायक, तो कभी भी याद रखेंगे जो जल है वो क्या है, विलेय होगा, और सॉरी जल जो है वो विलायक होगा। ठीक है, जल जो होगा वो क्या होगा, विलायक होगा, और जो क्या है, चीनी है वो विलेय होगा, जो कम मात्रा में होगी। आप जानते हैं कि चीनी और क्या, जल और चीनी को रखा जाए, ज़्यादातर क्या होता है, जल की मात्रा अधिक और चीनी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो जो कम होगा वो क्या होगा, चीनी जो कम होता है तो उसे विलेय कहते हैं, और जो अधिक होता है जिसकी मात्रा उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि विलयन के क्या गुण, विलयन के गुण हम देखेंगे, विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं। विलयन के गुण, ठीक है, तीसरा टॉपिक मान लीजिए विलयन के गुण। ठीक है, या विशेषता भी लिख सकते हैं, विलयन के गुण। देखिए सबसे पहली बात है, विलयन क्या होता है, विलयन का सबसे पहला गुण है कि विलयन एक समांगी मिश्रण
होता है, ठीक है। विलयन क्या है, एक समांगीय मिश्रण होता है। समांगीय मिश्रण अभी मैंने बताया है, जिसे हम देखकर, वैसा मिश्रण जिसे हम देखकर ना बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ या एलिमेंट्स या अवयव या कण मिले हुए हैं, उसे उस मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगीय मिश्रण कहते हैं। तो विलयन क्या है, एक प्रकार का समांगीय मिश्रण है, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा इसका विलयन का गुण है कि जो विलयन होता है ना, विलयन के हम जानते हैं दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक, ठीक है। तो विलयन में विलेय, ठीक है, विलेय तथा विलायक के कण, ठीक है। विलेय और विलायक के जो कण होंगे ना वो लगभग सामान्य होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, लगभग समान होते हैं, ठीक है। जो विलयन में जो विलेय और विलायक के जो कण होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, एक बराबर होते हैं विलेय और विलायक के कण, ठीक है। मतलब चीनी और जल का मान लीजिए जो कण होंगे वो लगभग सामान्य होंगे, तभी वो क्या होते हैं, विलयन में लगभग कहा जा रहा है, लगभग सामान्य होते हैं, ठीक है। तीसरा याद रखेंगे, तीसरा गुण याद रखेंगे कि जो विलयन होता है ना, विलयन के कण को हम विलयन के जब मान लीजिए क्या हो गया, मान लीजिए ये ग्लास है, ग्लास में चीनी और जल को मिलाकर शरबत बना दिया गया, ठीक है। जब शरबत बना दिया गया, चीनी और जल को मिलाकर शरबत बना दिया गया, और उस शरबत में अब हम देखेंगे कि जो चीनी के कण को हम नग्न आंखों से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। मतलब ये जो विलयन के जो कण होते हैं ना, उन्हें हम नग्न आंखों से, उन्हें हम आंखों के सहायता से नहीं देख सकते, ठीक है। और वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। उसे हम नग्न आंखों या आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। सॉरी, हिल गया। तो तीसरा गुण लिखेंगे कि विलयन में विलेय के कण अति सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। जो विलयन में जो विलेय के कण होते हैं ना, विलेय के कण वो क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। जिसे ये जो विलेय के जो कण होते हैं ना वो लगभग विलेय के कण लगभग 10⁻⁻10 मीटर व्यास के होते हैं, ठीक है। इनका क्या, विलेय के जो कण होंगे ना वो क्या होंगे, लगभग 10⁻⁻10 मीटर के व्यास के होंगे, ठीक है। इतने आकार के होंगे वो जो विलेय के कण होंगे। देखिए माइनस में है, मतलब बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। और याद रखेंगे जो विलयन में विलेय के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। जो विलयन है, विलयन में जो विलेय के कण है ना उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते और ना ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि विलयन में विलेय के कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। तो उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।